नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केमिकल कीड़ा पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आरएसएफएल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का मॉडल पेपर, जिसके निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। परीक्षा का टाइम 90 मिनट, प्रश्नों की संख्या 100, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही होगा। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर एक प्रतिबिंब काट लिया जाएगा। दोस्तों, इसमें 45 मिनट का 2 सेक्शन होता है, जिसमें कि 45 मिनट में आपको टेक्निकल करना होता है और बाकी के 45 मिनट में आपको नॉन टेक्निकल करना होता है। अगर आपने टेक्निकल पोर्शन चूज किया है तो 45 मिनट के बाद अपने आप वो बंद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं टेक्निकल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए टॉर, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी पारसेक, ऑप्शन डी एटा बार और पास्कल। तो इसका ऑप्शन सी पारसेक इसका सही जवाब है। पारसेक डिस्टेंस का यूनिट है। दूसरा क्वेश्चन है, कैटलिस्ट यूज्ड इन हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया प्रोडक्शन इज। अमोनिया उत्पादन के लिए हैबर की प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए रिड्यूस्ड आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ऑप्शन डी सिलिका जेल। ऑप्शन ए रिड्यूस आयरन ऑक्साइड इसका सही जवाब है। दोस्तों, इंग्लिश के क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, हीटिंग ऑफ वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एन डैश प्रोसेस। वायुमंडलीय दबाव में पानी का गर्म होना एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए आइसोकोरिक, ऑप्शन बी आइसोबारिक, ऑप्शन सी एडियाबैटिक, ऑप्शन डी आइसोथर्मल। तो ऑप्शन बी आइसोबारिक प्रोसेस है। तो वायुमंडलीय दबाव लिखा है, वायुमंडलीय दबाव मतलब 1 atm प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील। तापमान में वृद्धि के साथ स्टील की तापीय चालकता में क्या अंतर होता है? इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन अनचेंज, ऑप्शन डी इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ऑप्शन बी डिक्रीज इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज द वन इन विच। एक आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया वह है जिसमें ऑप्शन ए पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑप्शन बी पी वी पावर आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऑप्शन सी पी वी पावर आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी पी वी के पावर आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड प्रोसेस इज रिवर्सिबल। दोस्तों, कहीं कहीं पे पी वी पावर गामा लिखा रहेगा। दोस्तों, गामा इक्वल टू आर है, तो गामा में और आर में कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोल्यूशन विच डिस्टिलेट विदाउट चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड। वे विलयन जो बिना संगठन में परिवर्तन के आश्रित हो जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए आइडियल, ऑप्शन बी सेचुरेटेड, ऑप्शन सी सुपर सेचुरेटेड, ऑप्शन डी एजियोट्रॉपिक। ऑप्शन डी एजियोट्रॉपिक इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप रिलेट्स इट विथ एनादर पंप हैविंग द। एक केंद्र प्रसारक पंप की विशिष्ट गति इसे दूसरे पंप के साथ संबंधित करती है। ऑप्शन ए डायनेमिक सिमिलरिटी, ऑप्शन बी सेम इफिशियंसी, ऑप्शन सी सेम स्पीड, ऑप्शन डी जियोमेट्रिकल सिमिलरिटी। ऑप्शन ए डायनेमिक सिमिलरिटी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कैटलिस्ट यूज्ड इन द अमोनिया इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस इज फाइनली डिवाइडेड। हैबर की प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक सूक्ष्म रूप से विभाजित होता है। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ऑप्शन डी एल्यूमिना। तो ऑप्शन बी आयरन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ द डैश ऑफ ए सिस्टम। एंट्रोपी एक प्रणाली के डैश का एक उपाय है। ऑप्शन ए डिसऑर्डर, ऑप्शन बी ऑर्डरली बिहेवियर, ऑप्शन सी टेम्परेचर चेंजेज ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए डिसऑर्डर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द रेट ऑफ केमिकल इज जीरो इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट सिस्टम। स्थिर अवस्था प्रणाली के मामले में सामग्री डैश की दर शून्य है। ऑप्शन ए एक्युमुलेशन, ऑप्शन बी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी जनरेशन। ऑप्शन ए एक्युमुलेशन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डैश इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो दबाव में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, ऑप्शन बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड,
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इन केस ऑफ एन अनसेचुरेटेड वेपर गैस मिक्सचर द ह्यूमिड वॉल्यूम इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द। असंतृप्त वाष्प गैस मिश्रण के मामले में आर्द्र मात्रा में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। ऑप्शन ए टोटल प्रेशर, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट गिवन टेम्परेचर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो वी यूजुअली यूज डैश ड्राफ्ट कूलिंग टावर। जब हवा का तापमान और आर्द्रता कम होता है तो हम आमतौर पर डैश ड्राफ्ट कूलिंग टावर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए नेचुरल, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी इंड्यूस्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए नेचुरल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अ रिएक्टर इज जनरली टर्म एज एन ऑटोक्लेव व्हेन इट इज ए। एक रिएक्टर को आमतौर पर ऑटोक्लेव कहा जाता है जब यह होता है। ऑप्शन ए हाई प्रेशर बैच रिएक्टर, ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर टैंक रिएक्टर, ऑप्शन सी हाई प्रेशर ट्यूबलर रिएक्टर, ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर CSTR। ऑप्शन ए हाई प्रेशर बैच रिएक्टर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एयर वेसल फिटेड टू अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। एक प्रत्यागामी पंप के लिए वायु पोत लगाया गया। ऑप्शन ए इंक्रीजेज द वर्क डन, ऑप्शन बी डिक्रीजेज द वर्क डन, ऑप्शन सी कॉजेज कैविटेशन, ऑप्शन डी रिजल्ट इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्चार्ज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज द वर्क डन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडियल सिस्टम इज। कोहरा कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए सॉलिड डिस्पर्स इन अ गैस, ऑप्शन बी सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड, ऑप्शन सी लिक्विड डिस्पर्स इन गैस, ऑप्शन डी गैस डिस्पर्स इन लिक्विड, ऑप्शन सी लिक्विड डिस्पर्स इन गैस इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन ए कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एथेन टू एथिलीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्टीम इकोनॉमी इन केस ऑफ सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर सिस्टम। एकल प्रभाव वाष्पीकरण प्रणाली के मामले में भाप अर्थव्यवस्था क्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी लेस देन 1, ऑप्शन डी 0.1, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1 इसका सही जवाब है। दोस्तों ये लेस देन और ग्रेटर देन आप देख लीजिएगा, x छोटा है, x मानेंगे 1 से कम होना चाहिए, ये x की वैल्यू कम होगा 1 से, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है, यूरिया इज रिप्रेजेंटेड एज। यूरिया के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन ए NH2CO NH2, ऑप्शन बी NH3CO.CH3, ऑप्शन सी NH.CO2.NH, ऑप्शन डी NH3CO2.NH3। ऑप्शन ए NH2CO NH2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ए रेफ्रिजरेटर में बी टर्म एज ए। एक रेफ्रिजरेटर को कहा जा सकता है। ऑप्शन ए हीट पंप, ऑप्शन बी हीट इंजन, ऑप्शन सी कार्नोट इंजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए हीट पंप इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फॉर हाई कन्वर्जन इन ए हाईली एक्सोथर्मिक सॉलिड कैटलिस्ट रिएक्शन यूज ऑफ डैश बेड रिएक्टर। अत्यधिक एक्सोथर्मिक ठोस उत्प्रेरक प्रतिक्रिया में उच्च रूपांतरण के लिए डैश बेड रिएक्टर का उपयोग करें। ऑप्शन ए फिक्स, ऑप्शन बी फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर फॉलोड बाय ए फिक्स, ऑप्शन सी फिक्स्ड बेड रिएक्टर फॉलोड बाय ए फ्लूइडाइज्ड, ऑप्शन डी फ्लूइडाइज्ड, ऑप्शन बी फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर फॉलोड बाय ए फिक्स इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अलाउइंग एलिमेंट ऑफ स्टील इंक्रीजेज हार्डनेस बट सेक्रीफाइस डक्टिलिटी एक्सेप्ट। स्टील की निम्नलिखित मिश्र धातु में से सभी कठोरता को बढ़ाते हैं लेकिन लचीलापन त्याग देते हैं सिवाय। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी वेनेडियम, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी क्रोमियम। ऑप्शन ए निकेल इसका सही जवाब है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम से लिए गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन जो 3-4 बार अभी तक कराया गया RCEP में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर से निकाले गए जो लोगों को याद थे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और रिलीफ वॉल्व प्रोवाइडेड बैक प्रेशर फॉर ए सिलेंडर। एक रिलीफ वॉल्व किसके लिए बैक प्रेशर प्रदान करता है। ऑप्शन ए सिलेंडर, ऑप्शन बी अनलोड्स अ पंप, ऑप्शन सी इज अ डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
टोटल रिफ्लक्स इन अ डिस्टिलेशन ऑपरेशन रिक्वायर्स मिनिमम। डिस्टिलेशन ऑपरेशन में टोटल रिफ्लक्स की न्यूनतम आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए रिबॉयलर लोड, ऑप्शन बी नंबर ऑफ प्लेट, ऑप्शन सी कंडेंसर लोड, ऑप्शन डी ऑल ए बी सी। ऑप्शन बी नंबर ऑफ प्लेट्स इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल फॉर हाई प्रेशर गैस फेज रिएक्शन। निम्न में से कौन सा अति उच्च दाब वाली गैस प्रावस्था अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए बैच रिएक्टर, ऑप्शन बी ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर, ऑप्शन सी स्टर टैंक रिएक्टर, ऑप्शन डी फ्लूइडाइड रिएक्टर। ऑप्शन बी ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच इज एन आइडियल बैरोमेट्रिक फ्लूइड मेनली ड्यू टू इट्स। मरकरी मुख्य रूप से इसके कारण एक आदर्श बैरोमीटर का तरल पदार्थ है। हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कैपिलरी एक्शन, वेरी लो वेपर प्रेशर। ऑप्शन डी वेरी लो वेपर प्रेशर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ सरफेस क्यू एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज रिलेटेड एज। पूर्ण तापमान टी पर किसी सतह क्यू से विकसित ऊर्जा का संबंध इस प्रकार है। ऑप्शन ए क्यू प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, ऑप्शन बी क्यू प्रोपोर्शनल टी की पावर 4, ऑप्शन सी क्यू प्रोपोर्शनल टी की पावर 3, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी क्यू प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन ए रेड फास्फोरस, ऑप्शन बी वाइट फास्फोरस, ऑप्शन सी स्कारलेट फास्फोरस, ऑप्शन डी वायलेट। ऑप्शन बी वाइट फास्फोरस इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अ हाई प्रेशर बॉयलर जनरेट्स स्टीम एट अ प्रेशर ग्रेटर दैन डैश के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक उच्च दाब बॉयलर डैश के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक दबाव पर भाप उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 80। तो ऑप्शन डी 80 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब है। दोस्तों बॉयलर में इससे ज़्यादा भी प्रेशर होता है लेकिन इसमें मैक्सिमम 80 दिया है इसलिए हम 80 पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है अमोनिया सिंथेसिस गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस बाई। अमोनिया संश्लेषण गैस प्राकृतिक गैस से किसके द्वारा उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए थर्मल क्रैकिंग, ऑप्शन बी स्टीम रिफॉर्मिंग, ऑप्शन सी पार्शियल ऑक्सीडेशन, ऑप्शन डी हाइड्रोजनेशन। ऑप्शन बी स्टीम रिफॉर्मिंग इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPSH ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप मस्ट बी। एक केंद्र प्रसारक पंप का नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPSH होना चाहिए। ऑप्शन ए ग्रेटर दैन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन बी लेस दैन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अगला ऑप्शन है इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन डी लेस दैन बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो ऑप्शन ए ग्रेटर दैन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ये होना चाहिए ग्रेटर दैन द वेपर प्रेशर, क्योंकि अगर उससे कम होगा तो क्या होगा लिक्विड पंप होने से पहले वेपराइज हो जाएगा और पंप बार बार कैविटेट होगा। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ वुड, ऑप्शन बी कुकिंग एन एग, ऑप्शन सी टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ऑप्शन डी बॉइलिंग ऑफ वाटर। ऑप्शन डी बॉइलिंग ऑफ वाटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन डिस्टिलेशन ओवरहेड प्रोडक्ट कंटेंट्स। आसवन में ओवरहेड उत्पादन में शामिल होता है। ऑप्शन ए ओनली 1 कंपोनेंट, ऑप्शन बी 2 कंपोनेंट्स, ऑप्शन सी एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट, ऑप्शन डी ओनली सैचुरेटेड लिक्विड। ऑप्शन सी एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग उर्वरक के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो ऑप्शन डी पोटेशियम इसका सही जवाब है। अमोनियम सल्फेट भी बनता है लेकिन पोटेशियम इसका सही जवाब, क्योंकि NPK बनाने के लिए पोटेशियम ज़्यादा लगता है, इस हिसाब से इसको सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है वेफल्स आर प्रोवाइडेड इन हीट एक्सचेंजर टू इंक्रीज द। वेफल्स को बढ़ाने के लिए हीट एक्सचेंजर में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए फाउलिंग फैक्टर, ऑप्शन बी हीट ट्रांसफर एरिया, ऑप्शन सी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ऑप्शन डी हीट ट्रांसफर रेट, ऑप्शन सी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल एब्जॉर्बेंट फॉर रिमूवल ऑफ H2S फ्रॉम नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से किस में से कौन सा प्राकृतिक गैस से H2S को हटाने के लिए एक उपयुक्त अवशोषक है। ऑप्शन ए वेट्रोकुक सोल्यूशन, ऑप्शन बी मोनोएथेनॉल एमीन MEA, ऑप्शन सी डाइल्यूट, ऑप्शन डी हॉट वाटर। तो ऑप्शन सी डाइल्यूट इसका
सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, कैटलिस्ट उत्प्रेरक। ऑप्शन ए इनिशिएट अ रिएक्शन, ऑप्शन बी लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी इज कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑप्शन डी कैन नॉट बी रिकवर्ड केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कैटलिस्ट क्या करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है ताकि जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाए और कम टेम्परेचर पे हो जाए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ, विद्युत फ्यूज मिश्र धातु है। ऑप्शन ए जिंक एंड लेड, ऑप्शन बी कॉपर एंड आयरन, ऑप्शन सी टीन एंड लेड, ऑप्शन डी कार्बन एंड टीन। ऑप्शन सी टीन एंड लेड इसका सही जवाब है। दोस्तों वही तरह अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस, निम्न में से कौन सा आयाम रहित नहीं है। ऑप्शन ए फ्रॉड नंबर, ऑप्शन बी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ऑप्शन सी प्रेशर कोएफिशिएंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, डैश गिव्स हार्डनेस टू स्टीलनेस स्टील, स्टीलनेस स्टील को कठोरता देता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी टीन। ऑप्शन ए कार्बन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इन केस ऑफ वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर विथ इंक्रीज इन द लिकर लेवल, द ऊर्ध्वाधर ट्यूब वाष्पीकरणकर्ता के मामले में शराब के स्तर में वृद्धि के साथ। ऑप्शन ए कैपेसिटी ऑफ द इवापोरेटर इज डिक्रीज, ऑप्शन बी कैपेसिटी ऑफ द इवापोरेटर इज इंक्रीज, ऑप्शन सी ट्रू टेम्परेचर ड्रॉप इंक्रीजेज, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन ए कैपेसिटी ऑफ द इवापोरेटर इज डिक्रीज इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेचर ऑफ द फ्लूइड फ्लो ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ वॉल इन अ पाइपलाइन इज, एक पाइपलाइन में वॉल के खुलने के दौरान द्रव प्रवाह की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए लेमिनार, ऑप्शन बी अनस्टेडी, ऑप्शन सी स्टेडी, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म। ऑप्शन बी अनस्टेडी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कमर्शियल फर्टिलाइजर आर अवेलेबल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, वाणिज्यिक उर्वरक ज़्यादातर के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन ए पाउडर, ऑप्शन बी ग्रेनुल्स, ऑप्शन सी लम्प्स, ऑप्शन डी फ्लेक्स। ऑप्शन बी ग्रेनुल्स इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इन अ लिक्विड लिक्विड हीट एक्सचेंजर फॉर द सेम प्रोसेस टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द LMTD इन पैरेलल फ्लो टू द LMTD इन काउंटर फ्लो इज ऑलवेज, एक तरल तरल ताप विनियामक में समान प्रक्रिया के तापमान के लिए समांतर प्रवाह में LMTD और विपरीत प्रवाह में LMTD का अनुपात हमेशा होता है। ऑप्शन ए लेस देन 1, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनफाइनाइट। ऑप्शन ए ग्रेटर देन 1 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी मेथिल एल्कोहल। ऑप्शन बी ऑक्सीजन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, इन कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ड्रॉप फिल्ट्रेट फ्लो रेट वेरीज इनवर्सली एज द, निरंतर निस्पंदन में एक निरंतर दबाव ड्रॉप पर छानने की प्रवाह दर व्युत्क्रम रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन ए स्क्वायर रूट ऑफ द वेलोसिटी, ऑप्शन बी स्क्वायर ऑफ द विस्कोसिटी, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन टाइम ओनली, ऑप्शन डी वॉशिंग टाइम ओनली। ऑप्शन ए स्क्वायर रूट ऑफ द वेलोसिटी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ट्रांजिस्टर, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर में पाया जाता है। ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी AG, ऑप्शन सी PB, ऑप्शन डी KR। ऑप्शन ए जर्मेनियम इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज कास्ड बाय द, आणविक प्रसार के कारण होता है। ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन रेन। ऑप्शन बी थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, थर्म इज यूनिट ऑफ,
थर्म की इकाई है? ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी लाइट, ऑप्शन डी डिस्टेंस। ऑप्शन ए हीट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक्चुअल लिफ्ट ऑफ अ पंप इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल लिफ्ट एंड इज लिमिटेड बाय द। एक पंप की वास्तविक लिफ्ट हमेशा सैद्धांतिक लिफ्ट से कम होती है और इसके द्वारा सीमित होती है। ऑप्शन ए स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन बी लीकेज एंड प्रेशर डिक्रीजिंग एट हायर एलिवेशन, ऑप्शन सी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस थ्रू पाइप फिटिंग एंड पासेज, ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी। तो ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी इसका सही जवाब है। दोस्तों अभी तक आपने टेक्निकल क्वेश्चन पूरा 50 हो चुका है, इसके बाद नॉन टेक्निकल क्वेश्चन शुरू होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो उसको लिए कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 25% ऑफ इट सेल्फ गिव्स अ नंबर विच इज़ 200% मोर दैन द नंबर इज। यदि किसी संख्या को उसी के 25% से गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त होती है जो संख्या से 200% अधिक है तो वह संख्या है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 24। ऑप्शन ए 12 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल depreciates every year at the rate of 10% of its value. If the present value of the article is 729, then its worth 3 years ago was। किसी वस्तु के मूल्य में उसके मूल्य के 10% की दर से हर वर्ष ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य था। पहला ऑप्शन है 1250 रुपये, दूसरा 1000 रुपये, तीसरा 150 रुपये, चौथा 1200 रुपये। तो ऑप्शन बी 1000 रुपये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द प्राइस ऑफ ओनियन हैज़ बीन इंक्रीज बाई 50%। इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर ऑन ओनियन द सेम द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंपोजिशन कंजप्शन हैज़ टू बी। प्याज के दाम में 50% की बढ़ोतरी की गई है। प्याज पर खर्च को समान रखने के लिए खपत में कमी का प्रतिशत समान होना चाहिए। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 33 सही 1/3%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 30%। ऑप्शन बी 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न है, अ स्क्वायर इज ऑफ एरिया 200 स्क्वायर मीटर। अ न्यू स्क्वायर इज फॉर्म इन सच अ वे दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2 टाइम ऑफ द डायगोनल ऑफ द गिवन स्क्वायर। द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर फॉर्म इज। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनता है कि उसके विकर्ण की लंबाई दिए गए वर्ग के विकर्ण की 2 गुना है। बने नए वर्ग का क्षेत्रफल, ऑप्शन ए 200 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी 400 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी 400 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन डी 800 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन सी 400 स्क्वायर मीटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को लगा लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन का आंसर अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, द हाइट ऑफ अ कोन सिलेंडर एंड हेमीस्फेयर आर इक्वल इफ देयर रेडियस आर इन द रेशियो 2 संबंधित 3 संबंधित 1, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। एक शंकु, बेलन और अर्धगोले की ऊंचाई बराबर है। यदि उनकी त्रिज्याएं 2 संबंधित 3 संबंधित 1 के अनुपात में हैं तो उनके आयतनों का अनुपात है। ऑप्शन ए 2 संबंधित 9 संबंधित 2, ऑप्शन बी 4 संबंधित 9 संबंधित 1, ऑप्शन सी 4 संबंधित 27 संबंधित 2, ऑप्शन डी 2 संबंधित 3 संबंधित 1। तो ऑप्शन सी 4 संबंधित 27 संबंधित 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल एट 10 km/h इन स्टिल वाटर। इट ट्रेवल्स 91 km डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर एंड देन रिटर्न टू द सेम प्लेस टेकिंग टुगेदर 2 hours। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। एक मोटर बोट शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यह एक नदी में धारा के अनुकूल 91 किलोमीटर प्रति घंटा 91 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर उसी स्थान पर वापस आ जाती है, जिसमें कुल मिलाकर 2 घंटे लगते हैं। नदी के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन ए 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अ मैन ड्राइविंग एट 3/4
ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड रीचेज हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट्स लेटर देन द यूजुअल टाइम। देन द यूजुअल टाइम इज, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति की 3/4 गति से गाड़ी चलाकर अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्य समय है ऑप्शन ए 45 मिनट, ऑप्शन बी 60 मिनट, ऑप्शन सी 75 मिनट, ऑप्शन डी 120 मिनट, ऑप्शन बी 60 मिनट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इफ अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स इटसेल्फ इन 5 years, देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी विल बी 8 times ऑफ इटसेल्फ इन। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया कोई धन वार्षिक रूप से संयोजित होकर 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो वह धनराशि स्वयं का 8 गुना कितने साल में हो जाएगी? ऑप्शन ए 25 साल, ऑप्शन बी 20 साल, ऑप्शन सी 15 साल, ऑप्शन डी 10 साल, ऑप्शन सी 15 साल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अ पर्सन हैज़ लेफ्ट एन अमाउंट ऑफ Rs 1,20,000 टू बी डिवाइडेड बिटवीन इन हिज टू सन एज्ड 14 years and 12 years such that they get equal amount when each attain 18 years of age. If the amount gets simple interest of 5 years per annum, the younger son share at present age. एक व्यक्ति ने 14 वर्ष और 12 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के बीच विभाजित करने के लिए 1,20,000 रुपये की राशि इस प्रकार छोड़ी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें समान राशि प्राप्त हो गई। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज मिलता है तो वर्तमान में छोटे बेटे का हिस्सा है। ऑप्शन ए Rs 48,800, ऑप्शन बी Rs 57,600, ऑप्शन सी Rs 62,400, ऑप्शन डी Rs 84,400, तो ऑप्शन बी Rs 57,600 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इफ़ a+1 अपॉन a+2 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a37 - 1/a100 इज। यदि a+1 बटे a+2 बराबर 100 तो a37 - 1 अपॉन a100 का मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2, तो ऑप्शन बी -2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 108 cc, इट्स हाइट इज। एक सम प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म का आयतन 108 3 cc है तो इसकी ऊंचाई है ऑप्शन ए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द ग्राफ ऑफ k-1 x + y - 2 = 0 एंड 2 - k x - 3 + 1 = 0 आर पैरेलल इज। के का मान जिसके लिए k-1 x + y - 2 = 0 और 2 - k x - 3y + 1 = 0 के ग्राफ के समांतर है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी -1/2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -2, ऑप्शन ए 1/2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इफ़ 2a + 2b + 2c = 2a - b - c = -3 देन द वैल्यू ऑफ a - b + c इज। यदि 2a + 2b + 2c बराबर 2a - b - c -3 तो a b + c का मान है a -1 b 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -2, तो ऑप्शन सी 1 इसका सही जवाब है। दोस्तों इन सारे मैथ के क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा। इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है इनको नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन को करना। नॉन टेक्निकल बहुत टफ रहता है करने के लिए, इसलिए आप ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैंगे वो टेक्निकल क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 2x + 3x + 1 = 0 देन द वैल्यू ऑफ 3x + 1/3x इज। यदि 2x + 3x + 1 = 0 तो 3x + 1/3x का मान है ऑप्शन ए -18, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी -36, ऑप्शन ए -18 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इफ़ xa xb xc = 1 देन द वैल्यू ऑफ 3a + 3b + 3c इज। यदि xa xb xc = 1 तो 3a + 3b + 3c का मान है ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी abc, ऑप्शन सी a + b + c, ऑप्शन डी 3abc, ऑप्शन डी 3abc इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि 34 स्टार 12 = 23, 28 स्टार 76 = 5297 स्टार 39 = 68 हो तो 37 स्टार 37 क्या होना चाहिए?
दोस्तों 37 स्टार की जगह पे क्या हम भरेंगे कि ये इक्वल होगा। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 86, ऑप्शन डी 55। तो ऑप्शन डी 55 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रोत्साहन जिस प्रकार से संबंधित है विजय से, वैसे ही कुंठा किससे संबंधित है? गतिरोध, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी विफलता, ऑप्शन डी चिंता। तो ऑप्शन सी विफलता इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनडेटेड जिस प्रकार संबंधित है अटेंडेंट से, तो इसको करेक्ट करना है। तो करेक्ट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, प्री कोटक, ऑप्शन बी रिक्ट्रोक, ऑप्शन सी एक्ट्रोक, ऑप्शन डी रेक्टकॉर। तो ऑप्शन डी रेक्टकॉर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 248 संबंधित 3, डबल संबंधित 328। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो ऑप्शन डी इसका 6 इसका सही जवाब था। ये ऑप्शन सी 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2012 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी मंगलवार, ऑप्शन डी बुधवार। तो ऑप्शन बी सोमवार इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, यस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है? ऑप्शन ए मामा, ऑप्शन बी पत्नी, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी भाई। ऑप्शन बी पत्नी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं, सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी? ऑप्शन ए 16वीं, ऑप्शन बी 23वीं, ऑप्शन सी 24वीं, ऑप्शन डी 15वीं। ऑप्शन ए 16वीं इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसके निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 74 से 76 तक दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर और संख्या युग्म चुनिए। क्वेश्चन नंबर 74 है, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त। ऑप्शन ए जनवरी इसका सही जवाब है, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त सीक्वेंस में है। अगला क्वेश्चन है, तांबा, कांसा, सोना और चांदी। इसमें कांसा इसका सही जवाब है, क्योंकि सोना, चांदी और तांबा इंडिविजुअल एलिमेंट है, कांसा क्या है, मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, MLNO, KJPQ, IHRS, GFTV। तो इसमें MLNO सीक्वेंस में दिया हुआ है, बाकी सब में क्या है, गैप है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। ऑप्शन डी गोदावरी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH8, ऑप्शन सी NH44, ऑप्शन डी NH11। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो को कोशिश करिए पूरा देखने के लिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको क्वेश्चन का लेवल पता नहीं चलेगा। और आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। ऑप्शन ए लूनी इसका सही जवाब है। दोस्तों लूनी नदी जो है ये खारे पानी का नदी है। अगला क्वेश्चन है, 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी न्यायिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी काम करने का अधिकार। ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। ऑप्शन बी महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए चोकला, ऑप्शन बी पूगल, ऑप्शन सी नाली, ऑप्शन डी मगर। ऑप्शन ए चोकला इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था?
ऑप्शन ए वर्ष 2010, ऑप्शन बी वर्ष 2014, ऑप्शन सी वर्ष 2018, ऑप्शन डी वर्ष 2006। ऑप्शन ए वर्ष 2010 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन बी भूमेश चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी एम.जी. रनाडे, ऑप्शन बी भूमेश चंद्र चटर्जी। कहीं कहीं पे इस पर WC बनर्जी लिखा रहेगा, तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पॉज बिटवीन द एक्ट ऑफ प्ले। ऑप्शन ए इंटरलूड, ऑप्शन बी इंटरलेस, ऑप्शन सी इंटरलिंक, ऑप्शन डी इंटरलाइन। तो ऑप्शन ए इंटरलूड इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन ए पॉलिटिशियन, ऑप्शन बी डोमिनेंट, ऑप्शन सी पैम्पलेट, ऑप्शन डी एसेसरीज, ऑप्शन सी पॉम्पलेट इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. He did not / called me / in the / last week. Option A in the, option B called me, option C last week, option D he did not. Option B called me में grammatical error है। अगला क्वेश्चन है, select the most appropriate synonyms of the given word. Eccentric, ऑप्शन ए कॉमन, ऑप्शन बी चार्मिंग, ऑप्शन सी एक्सीलेंट, ऑप्शन डी क्वेर। ऑप्शन डी क्वेर इसका सही जवाब है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है 91 to 95 तक। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एवरीथिंग वन डैश अस मेक्स आवर इन्वायरमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम द, इसमें दूसरा ब्लैंक भरना है, ऑफ आवर सराउंडिंग। Plants, animal and microbes are parts of our environment. Humans have affected the environment in multiple. तीसरा blanket दिया है, like clearing of forest, building houses and farms, making roads, etc. This is the root for blank of air, water and land pollution on the planet. Ecologists across the globe are making effort to educate mankind after the, पांचवा blanket है, of nature, the crisis we face and the method of मैनेजिंग देयर क्राइसिस। पहला में क्या भरना है आपको? पहले में भराएगा एक्रॉस, दूसरे में कंपोनेंट, तीसरे में वेज, चौथे में भरना है कॉजेज, और पांचवें में भरना है आपको वंडर्स। इस तरह से आप एक बार और पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा और उसे भर लीजिएगा। अगला है, फिर से इंस्ट्रक्शन दिया, इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो अ वर्ड इज प्रिंटेड इन बोल्ड. Below it 4 choices are given. Pick up the one which is most nearly the same in meaning as the word printer in bold and can replace it without altering the meaning of the sentences. So 96 question दिया है, it is very difficult to retain all that you hear in the class. Option A keep, option B recall, option C preserve, option D conserve. Option A keep इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, The great artist's life was full of vicissitudes. Option A sorrows, option B misfortunate, option C changes, option D surprises. Option C changes इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन है इसका, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड and it solve as per the direction given above. Efficient, ट्रीटमेंट, बेटरमेंट, एम्प्लॉयड। तो ऑप्शन ए एफिशिएंट इसका सही जवाब है, बाकी सबका स्पेलिंग गलत है। अगला है, इसमें भी आपको गलत जो ढूंढना है उसको ना, इसमें पहला जो ऑप्शन है टेरेचोरस, ऑप्शन बी टेराचोरस, ऑप्शन सी टेराचोरस, अब अगला डी है टेराचोरस। सब में तीनों ऊपर के गलत हैं, चौथा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, सेट द ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस इट हैज़ बीन एस्टेब्लिशेस दैट। क्या करना है, इसको ऑर्डर सीक्वेंस में करना है। Einstein was, although a great scientist, weak in arithmetic right from his school days. इसको प्रॉपर सीक्वेंस में डालना है। SRPQ, ऑप्शन बी QPRS, ऑप्शन सी QPSR, ऑप्शन डी RQPS। दोस्तों ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है, इसको आप लोग कर लीजिएगा
और अपना वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हो सकता है इतना सारा क्वेश्चन करने में कहीं मिस्टेक हो गया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और कुछ कुछ वर्ड थोड़ा हमको भी पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि, तो उसको आप लोग अवॉइड करिएगा। और लेस देन ग्रेटर देन में भी थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो उसको भी अवॉइड करिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।